हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और श्रीलंका ने शूट एट साइट का जो है ऑर्डर दे दिया है। पहले ही श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को तो डिक्लेयर कर ही दिया था। इसके अलावा इन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर भी जो है पास कर दिया है। मतलब अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाएगा, कुछ नुकसान करता है, तो उसको सीधे गोली मार दी जाएगी। और देखो, प्रेजेंटली श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। इनके पास खाने को कोई व्यवस्था है नहीं। इसके अलावा जो राइस के प्राइस है वो आपको 200 रुपए पर किलो देखने को मिलेंगे। मतलब 200 रुपीज पर केजी जो है चावल बिक रहा है श्रीलंका में। और श्रीलंका के इतिहास में जिस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, लोग सड़क पे आ चुके हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऑलरेडी जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रहे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आज के समय लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनके प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उनको भी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के हाउस को भी जो है जला दिया। श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका की जो अथॉरिटी है, उसने यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया शूट एट साइट का। ये आप देख सकते हो, इस पे आर्टिकल भी है, श्रीलंका क्राइसिस, शूट एट साइट ऑर्डर एज प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइज। इसके अलावा ये मिंट का भी आर्टिकल है, श्रीलंका पीएम राजपक्षा होम सेट ऑन फायर एमिड सर्जिंग सिविल स्ट्राइक। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे आग लगा दी। और देखो, किस्मत से, मतलब जो फोर्सेस हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को निकाल लिया इनके घर से, इनकी फैमिली को निकाल लिया। नहीं तो बिल्कुल इनके साथ भी जो है कुछ भी हो सकता था। और देखो, अभी के लिए इनको जो है यहाँ पे एक सेफेस्ट लोकेशन पे जो है भेज दिया गया है। कई सारी जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे ये बताती है कि इनको किसी नेवल बेस में भेज दिया गया है। इसके अलावा जो और भी पॉलिटिशियंस है श्रीलंका के, वो भी आपको सेफ हाउस में देखने को मिलेगा। मतलब सबको सेफेस्ट और अननोन प्लेस पे भेज दिया गया है। तो डिस्कस करेंगे श्रीलंका को कि एक्चुअली में श्रीलंका में चल क्या रहा है, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि देखो, अभी के लिए जो लोग हैं श्रीलंका के, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उनको अपना जो है इस्तीफा बिल्कुल यहाँ पे दे देना चाहिए। क्योंकि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार इतना वर्स्ट क्राइसिस जो है हमको देखने को मिल रहा है। देखो, क्राइसिस आते हैं, भारत में भी एक जमाने में इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिला है, लेकिन उस क्राइसिस से हम निकल आए। अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के जो लोग हैं वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ की सरकार को। और काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब महिंदा राजपक्षे जो है चुन के आए थे, जब यहाँ पे इलेक्शन में उन्होंने ये कहा था कि हम जो है आपको सब्सिडी देंगे, बहुत सारी स्कीम्स जो है आपके लिए लाएंगे। और बिल्कुल जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज दी, तो लोगों को लगा कि हमको जो है बहुत बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसके बाद श्रीलंका के पास बिल्कुल जो है पैसे खत्म हो गए, इनके ऊपर कर्ज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और देखो, प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के ऊपर भी काफी ह्यूज डेबिट है। इनको $4 बिलियन चाहिए अगर इनकी इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देंगे तो श्रीलंका के जो हालात है वो काबू में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका रेजिग्नेशन देना जो है बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गया। वायलेंस जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार ने आर्मी को जो है डिप्लॉय कर दिया है और यहाँ पे ऑर्डर भी दे दिया है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे लूट करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाएगा या किसी की जान पे यहाँ पे बात आएगी, तो जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल फायर ओपन कर सकती हैं। और प्रेजेंटली श्रीलंका की सड़कों पे आपको 10,000 ट्रुप्स जो है देखने को मिलेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं वो आपको श्रीलंका के सड़कों पे देखने को मिलेंगे। ये पेट्रोल कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे। और अभी तक के प्रोटेस्ट में करीब 8 लोगों की जो है जान गई है, 200 लोग हैं वो भी यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। और देखो, ये तो सिर्फ एक प्लेस की बात है। श्रीलंका की जो मेजर प्लेसेस हैं वहां आपको क्लैशेस जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रोटेस्ट में कई सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, वो भी यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा इतनी सिचुएशन वर्स्ट है कि पुलिस को टीयर गैस भी जो है फायर करनी पड़ रही है। और देखो, सिर्फ श्रीलंका के एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सब एक सेफेस्ट प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनके ऊपर काफी सारे करप्शन के चार्जेस भी है और पब्लिक का गुस्सा भी है कि आपने जो है इतना करप्शन किया है कि श्रीलंका के पास बिल्कुल जो है आज पैसे नहीं बचे हैं। और देखो, रिसेंटली जो एक पॉलिटिशियन है नलका गोडेबा, इन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि कोई भी प्लेस जो है यहाँ पे सेफ नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए। जो प्रेजेंट रूलिंग सरकार रही है श्रीलंका में, उसको लेके लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो कहीं भी जो है पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। और देखो, ऐसा हुआ भी है।
प्राइम मिनिस्टर हाउस में करीब 10 पेट्रोल पंप जो है फेंके गए। और देखो एट लास्ट में ये कहूंगा कि ये जो पूरा है करप्शन का नतीजा है। श्रीलंका में आपको बहुत ही ज्यादा करप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका एक रीजन ये भी है कोविड-19 पेंडेमिक। जी हाँ, श्रीलंका में टूरिज्म जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन अब जब हालात सुधरने की बारी आई है तब श्रीलंका में हमको एक मेजर प्रोटेस्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो श्रीलंका की हालत जो है और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।